रैपिड रीडर मैं बना रही हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो ये आपके न केवल हाफ ईयरली एग्ज़ाम में काम आएगा बल्कि एनुअल में भी ये आपको सपोर्ट करेगा। और ये मैं जो बता रही हूँ ये आएंगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको फिर भी फ़ायदा ही होगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। यह हमेशा प्राय पूछा ही जाता है कि ये जो शीर्षक है माता का आंचल, क्या ये ठीक है, और अगर ठीक है तो ये क्यों ठीक है ये बताओ, और इसका कोई दूसरा नाम, दूसरा शीर्षक कोई आप देना चाहो तो वो क्या होगा। अथवा माता का आंचल शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी ये बहुत अप्रोप्रिएट है, इसके बारे में बताइए। तो माता का आंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। पूरे उपन्यास अंश में चाहे पिता के साथ भोला का अधिक समय व्यतीत होता था, फिर भी घायल होने पर भोलानाथ पिता के पुकारने को अनसुनी कर माँ के पास चले गए। उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। रोते हुए भोलानाथ को उन्होंने अपने आंचल में छिपा लिया। उन्हें डर से कांपते हुए देखकर सब काम छोड़कर स्वयं भी रोने लगी। भोलानाथ केवल धीमी आवाज़ में कांपते हुए स कहते हुए माँ के आंचल में छिप गए। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था। भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आंचल में उन्हें प्रेम और उस आंचल में उसे प्रेम और शांति मिल रहे थे। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है बचपन के दिन। अन्य शीर्षक हो सकता है बचपन के दिन, यानी अन्य टाइटल हो सकता है बचपन का दिन। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यानी कैसे उजागर करते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ अधिक समय व्यतीत कर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। पिता के कंधे पर बैठकर या झूलकर, सीने पर बैठकर गालों को चूमना, मूछें उखाड़ने की कोशिश करना या बाल खींचना, झूठ मूठ का रोना, डर कर माँ की गोद में छिप जाना, उन्हें सम्मान देना, उनके सपनों को साकार करना, छोटे छोटे कार्यों में उनका हाथ बटाना इत्यादि क्रियाएं माता पिता के प्रति बच्चों के प्रेम को प्रकट करती है। ठीक है, अब आया नेक्स्ट प्रश्न। ये है, इस पाठ में बच्चों की जो भूमिका रची गई वह आपके बचपन की भूमिका से किस तरह भिन्न है। इस पाठ में बच्चों की जो भूमिका रची गई है उसमें उनके खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार आदि शामिल है। हमारे बचपन की दुनिया नितांत इससे भिन्न है, क्योंकि इसमें कृत्रिमता का समावेश है। किसमें? भोलानाथ और उसके माता पिता के प्रेम में एकदम बनावटीपन नहीं है, सच्चाई है। पाठ में ग्राम्य जीवन और संस्कृति का प्राकृतिक चित्रण है, जबकि हम शहरी जीवन जीने के अभ्यस्त हैं। उन बच्चों के माता पिता उन्हें खेलने, सुलाने, उनके साथ खेलने आदि में पूरा समय देते थे, जबकि इस दुनिया में माता पिता व्यस्त होने के कारण बच्चों को वक्त न देने की कमी को आधुनिक खिलौने, खेल सामग्री, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, मोबाइल, है ना, टैब आदि उपकरण देकर पूरा करते हैं। उनका वात्सल्य इससे संतुष्ट होता है। इन बच्चों में मित्रों की भावना थी, लेकिन आजकल बच्चे अकेले रहने के अभ्यस्त होने लगे हैं। जीवन शैली में बदलाव होने, पड़ोस कल्चर खत्म होने के कारण आज बच्चे पड़ोस तथा मोहल्लों में भी
खेलने नहीं जाते। तो ये एक आधुनिक सोसाइटी का चित्रण है। दूसरा मैं बताऊंगी यहाँ इम्पोर्टेंट और एक प्रश्न मुझे लगता है, बाल मंडली द्वारा मूसन तिवारी को चिढ़ाने की घटना से बच्चों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? माता पिता के आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बच्चे के चिढ़ाने एवं तंग करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। वे परिणाम के बारे में बिना सोचे समझे ही अपने मन की इच्छा पूरी करने लगते हैं। संभवतः नटखट होना इसी को कहा जाता है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट होता है कि खेल के चक्कर में वे सारी बातें भूल जाते हैं। जब साथ में समूह मिल जाता है तो फिर उनकी प्रवृत्ति मनमानी करने की हो जाती है। यही बचपना है, यही बच्चों की मानसिकता है। और देखते हैं माता का आंचल पाठ में बच्चों की दिनचर्या आजकल के बच्चों की प्राय एक जैसी है। आपके विचार से लेखक को अपने माता पिता के लिए क्या क्या करना चाहिए था? ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट लगता है। आपके विचार से लेखक को अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए था? मेरे विचार से लेखक को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था। उन्हें किसी भी प्रकार तंग नहीं करना चाहिए था, शरारतें नहीं करनी चाहिए थी और न ही माता पिता को शिकायत का मौका देना चाहिए था। उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। लेखक को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने माता पिता की उपेक्षाओं पर खड़ा उतरे। उपेक्षाओं मीन्स उम्मीद पर खड़ा उतरे। उसके बाद साना साना हाथ जोड़े में देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। पहला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? सम्मोहन वशीकरण की शक्ति को कहते हैं। गंगटोक रात्रिकालीन सौंदर्य लेखिका को पूरी तरह अपने वश में कर रहा है। इसी कारण टिमटिमाते सितारों भरी रात उसे रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। लेखिका पर उसके नैसर्गिक सौंदर्य का जादुई प्रभाव इस कदर हो चुका था कि लेखिका उनकी संपूर्ण चेतना तथा उनके आसपास का अस्तित्व अर्थहीन हो गया था। उनके विचारों का क्रम जैसे ठहर सा गया था। उनके अंतस में यानी उनके अंदर मन में और बाहर केवल प्रकृति का वह अविस्मरणीय सौंदर्य समा गया था। वे अनिमेष यानी लगातार ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छों से बनी हुई रोशनियों की झालर के उस रूप को निहार रही थी जो लौकिक से अलौकिक हो रहा था, यानी इस दुनिया से उस दुनिया की ओर ले जा रहा था। और नेक्स्ट प्रश्न है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर दो कारणों से कहा गया। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। घाटियों के बीच मार्ग निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने में पुरुषों ने ही नहीं स्त्रियों ने भी बहुत योगदान दिया। लेखिका ने स्वयं लिखा है कि कैसे स्त्रियां पीठ पर बंधी डोकों में बच्चों को बांधकर कुदाल को जमीन पर मारकर पत्थर तोड़कर पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाती है, जिनसे होकर हिम शिखरों से टक्कर जाया जा सकता था। रास्ता बनाने में इन्होंने मौत को भी झुठलाया था। पहाड़ी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शाम को मवेशी चराने, पानी भरने, जंगल में लकड़ियाँ लाने का काम भी करते थे। स्त्रियाँ गाय चराने, लकड़ियों के गट्ठर ढोने, चाय बागान में चाय की पत्तियाँ तोड़ने का कार्य करने जैसी कठिन दिनचर्या बिताते थे। भारत में मिलने से पूर्व सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, इसलिए ये एक अनुमान लगाना सहज है कि उन बादशाहों की बुद्धिमत्ता एवं प्रजा के सहयोग से इस शहर को सुंदर बनाया गया होगा। यानी वहाँ के राजा बहुत ही लोकप्रिय राजा थे, लोकतांत्रिक प्रभाव था, वहाँ लोगों की बात वो सुनते थे।
नेक्स्ट देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। कितना कम लेकर, एक प्रश्न ये भी आता है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर ये स्पष्ट करे कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हो लेखिका अचानक चौंक पड़ती है जब वह औरतों को शारीरिक श्रम करते देखती है। वे श्रम करने वाले अपने जीवन को संकट में डालते हैं तथा लोगों के लिए सुखों के साधन जुटाते हैं। मजदूर, किसान, बड़ी बड़ी सड़कें व पुल बनाने वाले, बड़े बड़े मकान बनाने वाले कितना श्रम करते हैं और बदले में इन्हें कितना कम पैसा मिलता है। यदि ये ना हो तो हम जीवन के सुखों से वंचित हो जाए। ये श्रम करने वाले दिन रात एक करके भूखे रहकर सुख सुविधाओं से वंचित जीवन व्यतीत करते हैं। इनका श्रम देश की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होता है। हमारे देश की जनता बहुत कम पारिश्रमिक यानी पैसा लेकर देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। ये मुझे अच्छा लगा। और भी है, देने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना आप ले सकते हो, मैं क्यों लिखता हूँ, ये शायद आएगा या नहीं